सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आत्मविश्वास का निर्माण। आईएएस की परीक्षा में परीक्षा का संघर्ष इतना बड़ा है, परीक्षा की तैयारी इतनी कठिन है, लक्ष्य में दीर्घकालिक समय लगता है और संघर्ष इतना भयानक हो जाता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वह अब हिल रहा है। तैयारी प्रारंभ करने के समय भी ऐसा लगता है परीक्षा बहुत कठिन है, लोगों से सुना जाता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तमाम प्रकार की भ्रांतियां बड़े से बड़े, तेज से तेज विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देती हैं और ऐसा लगने लगता है कि बहुत से परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि उनका आत्मविश्वास ही नहीं गवाही देता है कि वह परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बीच में 2-4 साल बाद तैयारी करने के बाद भी हजारों की संख्या में विद्यार्थी आत्मविश्वास की कमी के कारण परीक्षा को बीच में ही छोड़ देते। ये अनगिनत है, इनकी संख्या गिनती में नहीं है, इनकी संख्या अनगिनत है। क्या हो ऐसा? कैसे आत्मविश्वास का निर्माण हो? कैसे सफलता को पाया जा सकता है और अपने ऊपर विश्वास कैसे रखा जाए? आज आईएएस की तैयारी में जितने विद्यार्थी सफल हुए हैं उनके साथ बहुत सारी परिस्थितियां रही होंगी, उनके अंदर बहुत सारे गुण रहे होंगे, लेकिन एक गुण तो अनिवार्य रूप से सबके अंदर रहा होगा और वह है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसीलिए कहा गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और यह अक्षरशः सत्य भी है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति सफल हुआ हो जिसके अंदर आत्मविश्वास ना, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो और जिसके पास अपने ऊपर विश्वास के प्रति संशय हो। कोई ऐसा विद्यार्थी, कोई ऐसा व्यक्ति संसार में जो सफल हुआ होगा, कम से कम अपनी योग्यता और क्षमता पर उसको संशय तो नहीं था। हां, अपने किस्मत पर संशय हो सकता है, अपने परिस्थितियों पर संशय हो सकता है, यहां तक कि उसको अपने जीवन में सफलता पर भी संशय हो सकता है। लेकिन सफल व्यक्तियों में एक चीज कॉमन था, वह यह कॉमन था कि उसके अंदर आत्मविश्वास, अपने ऊपर जो विश्वास था उसमें संशय नहीं था। हो सकता है परिस्थितियों ने थोड़ी बहुत उसको डिगा दिया हो, हिला दिया हो, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई परीक्षार्थी आईएएस की तैयारी करने वाला सालों तैयारी कर रहा है तो बिना आत्मविश्वास के नहीं, बिना आत्मविश्वास के, बिना अपने ऊपर किए गए विश्वास पे कोई भी विद्यार्थी सालों परीक्षा की तैयारी नहीं करता। कोई भी विद्यार्थी आईएएस जैसी भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचता ही नहीं है। यह आत्मविश्वास ही तो है जो 3-3 महीने एक टाइम का भोजन खाने वाले
मनोज शर्मा जी को आईएएस की परीक्षा में उच्च श्रेणी दिलवाया। 300 रुपए के माहवार की नौकरी करने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो यह आत्मविश्वास ही है कि वह सफल होगा। तो क्या हो, क्योंकि आईएएस की जैसी परीक्षा, आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा में जिस आत्मविश्वास की सर्वप्रथम आवश्यकता है, क्या उसके लिए विद्यार्थी करे, चाहे वो तैयारी प्रारंभ कर रहा हो, चाहे वह तैयारी के बीच में हो, चाहे वह अपने उम्र और तैयारी के अंतिम चरण में हो, क्या ऐसा हो कि आईएएस की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी आत्मविश्वास से भर जाए, आत्मविश्वास की गंगा का प्रवाह होने लगे? ऐसा क्या होना चाहिए? असल में मानिए तो यह आत्मविश्वास आपके अंदर ही है। अपने ऊपर स्वयं पर किया गया विश्वास ही आत्मविश्वास है, यह आपके ऊपर ही है। जरूरत है तो इसको याद करने की, जरूरत है तो इसको स्मरण करने की, जरूरत है तो इसको जागृत करने की। यह क्षमता कहीं बाहर से नहीं आता है, यह क्षमता आपके अंदर ही अंतर्निहित है। इसका आत्मबोध करना है, इसका आत्मबोध करना है। अपने वर्षों के अनुभव से जो मैंने जाना है, जो सीखा है, आज मैं उसी के बारे में यहां वर्णन करूंगा। और मेरा मानना है भारतवर्ष का सिविल सेवा की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी निश्चित ही इससे लाभान्वित होगा। जब उसे लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, जब उसे लगने लगे कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, जब उसे लगने लगे कि अब सफलता का कोई संभावना नहीं है, जब उसे लगने लगे कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं बचा है, जब उसे लगने लगे कि चारों तरफ का रास्ता बंद हो गया है, ऐसे परिस्थिति में इस लेक्चर को सुनकर वह आत्मविश्वास की अनंत शक्ति, असीम शक्ति का भान कर सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले किसी भी परीक्षार्थी को सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अपने ऊपर विश्वास का मतलब क्या हो गया? अपनी योग्यता पर उसको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं योग्य हूं, आई एम एबल, मेरे अंदर योग्यता है आईएएस बनने का। जितने लोग भी इस भारतवर्ष में आईएएस की परीक्षा में सफल हुए हैं, कुछ भी हो, उनको अपनी योग्यता पर तो विश्वास था ही। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे, चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, चाहे आप कितनी बार भी असफल हो गए हो, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको असफलता को नहीं देखना है, या आप कितनी बार असफल हुए इसको नहीं देखना है, यह नहीं देखना कि कोई क्या कह रहा है। बस यह सोचना है कि मुझे अपने योग्यता पर विश्वास है। आपको अपनी क्षमता पर विश्वास करना पड़ेगा। आई विल डू इट, आई विल श्योर डू इट, मैं इसे जरूर करूंगा, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं कर दिखाऊंगा। आपके मन में जब यह विचार आ जाएगा कि मैं यह जरूर करूंगा, मैं ही तो करूंगा और कौन करेगा, मैं नहीं तो कोई नहीं, जिस दिन आपके अंदर यह भावना आ जाएगी कि मैं तो जरूर करूंगा, मैं इसको करने के लायक हूं और मैं इसी लक्ष्य के लिए तो पैदा हुआ हूं, आईएएस बनना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं बनकर रहूंगा,
जिस दिन यह भावना आपके मन में आ जाएगी, उस दिन आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और आत्मविश्वास से आपका पूरा जीवन भर जाएगा। आत्मविश्वास की गंगा यमुना आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। आपको अपने लक्ष्य पर पूर्णतः विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुआ। जिस दिन आपके अंदर यह विश्वास आ जाएगा कि मैं आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं, आत्मविश्वास आपका कई गुना बढ़ जाएगा और आप देखिएगा आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाएगा। आपका जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, दशा ही बदल जाएगी। पहला शर्त यह था कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में दूसरा सबसे बड़ा जो शर्त है कि हमें सफल लोगों के बारे में जानना चाहिए। आप देखते हैं कि तमाम सारे पत्रिकाएं आती हैं, सब में टॉपर्स के इंटरव्यू छपे रहते हैं, उनके बारे में छपे रहते हैं, उनकी कहानियां रहती हैं। आजकल तो गूगल यूट्यूब पर बहुत सारी कहानियां, आप उनको सुनिए, उनसे प्रेरणाएं लीजिए। अगर कोई शुभ विचार वाला असफल विद्यार्थी भी है तो उससे सुनिए। सफल और असफल दोनों लोगों के प्रेरणात्मक विचार को आप सुनिए। सफल व्यक्ति तो आपको यह बताया कि सफलता के क्या आधार हैं, असफल व्यक्ति यह भी बताता है कि किन किन कारणों से असफल हुआ जाता है। दोनों से आपको सीखना है। ऐसा नहीं कि असफल व्यक्ति यूजलेस है। अरे असफल व्यक्ति नहीं होते, इतना अनुभव लिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर सच्चे मन से उसने तैयारी किया था तो। इसलिए दूसरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो दूसरी शर्त है वो यह है कि आपको सफल असफल दोनों लोगों के विचारों को सुनना पड़ेगा, दोनों की कहानियां आपको जाननी पड़ेगी, दोनों की परिस्थितियों का आपको भान रखना पड़ेगा, ज्ञान रखना पड़ेगा। तभी आपके अंदर आत्मविश्वास का निर्माण होगा। इसके बाद आपको सकारात्मक सोचना पड़ेगा। आपका जो थॉट है, आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक। नकारात्मक विचार को निकाल दीजिए। नकारात्मक विचार नाव में उस छेद के समान है जो आपकी समस्त सफलताओं के संभावनाओं को डुबा कर रख देगा। जैसे नाव डूब जाता है, हल्का सा छेद पूरे नाव को डुबा सकता है। नकारात्मक विचार आपके सफलता के नाव को भवसागर पार नहीं करने देंगे, वो डूब जाएंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपके हाथ में नहीं कुछ है। आपके हाथ में केवल कर्म करना है, परिश्रम करना है, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। क्या आपको लगता है कि जितने लोग सफल हुए हैं उनकी परिस्थितियों ने उनका साथ दिया था? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी? क्या आपको लगता है जिन लोगों जो आज सफल हुए, क्या उनकी सारे तरफ से उनको सहयोग मिल रहा था? क्या उनकी परिस्थितियां, उनकी स्थितियां, चारों ओर से लोग, उनकी आर्थिक स्थितियां, उनकी क्षमताएं, क्या सभी कुछ उनका सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। परिस्थितियां उनकी भी उतनी ही विपरीत थी जितना आपकी है। समस्याओं का अंबार उनके समक्ष भी उतना ही था सफल विद्यार्थियों के जितना आपके समक्ष है। आर्थिक कठिनाइयां उनके समक्ष भी उतनी ही थी जितना आपके समक्ष है। लेकिन इन तमाम कठिनाइयों से अपने आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने समस्त बाधाओं को पार किया और आज सफल लोगों के श्रेणी में। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार को त्यागना पड़ेगा, सकारात्मक विचार को अपनाना पड़ेगा। आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। हमेशा आशावादी बने रहे, हमेशा आशावादी बने रहे। आशा उस नाव के समान है जो अनंत कठिनाइयों के भवसागर से भी आपको पार कराने में सक्षम है। इसलिए आत्मविश्वास के लिए सबसे पहला जो शर्त, अगला शर्त जो है वो यही है कि आपको आशावादी बना रहे।
आशा, उम्मीद, इस पर पूरी दुनिया कायम है। एक किसान जब फसल बोता है तो उसके अंदर यह आशा ही रहता है कि फसल बहुत बढ़िया हो, यहां तक कि वो मार्केट से लोन ले लेता है, मार्केट से लोन ले लेता है इसलिए कि फसल बहुत अच्छा हो। दिन रात अथक परिश्रम करता है। सस्य श्यामला इस भारत की धरती पर अगर अन्न के फसल लहलहाते हैं तो किसानों का आशा और उम्मीद ही। आपको भी अगर अपने जीवन में सफलता का फसल लहलहाना है तो जाहिर सी बात है आपको भी इस आशा और उम्मीद को छोड़ना नहीं है, हमेशा आशावादी बने रहना है। और मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़े संकट में आशावादी बना रहना आपके लिए टॉनिक का काम करेगा, वरदान का काम करेगा। संघर्ष और सफलता से डरना नहीं है। संघर्ष की राह और असफलता की राह निश्चित ही एक दिन ढलता ही ढलता है। और आप जिस प्रकार सूरज रात्रि से लड़कर सुबह चमककर अपने किरण चारों ओर बिखेरता है, संघर्ष और सफलता की इस राह से आप भी निकलकर सूर्य की तरह चमकेंगे। इसीलिए कहा भी गया है, जो संघर्ष की राह चलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। एक व्यक्ति भी ऐसा आप नहीं दिखा सकते हैं जो बिना संघर्ष की राह चले इतिहास बदला हो। यह दुनिया भी उसी की है जो संघर्ष की राह पर चलता है, अनंत संघर्ष को भोगता है, अनंत संघर्ष के राह पर चलता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए संघर्ष और असफलताओं से डरना नहीं है। याद रखिए, यह धरती उसी का है जो हर प्रकार के संघर्षों से संघर्ष करने की क्षमता रखता है। यह धरती उनकी नहीं है, इसीलिए कहा भी गया, वीर भोग गया वसुंधरा। इस धरती का भोग वीर करता है। वीर का मतलब यह नहीं है कि जो तलवार चलाता है, युद्ध में जीतता है, वही वीर है। अरे जीवन तो सबसे बड़ा युद्ध है। जीवन जी लेना ही अपने आप में सबसे बड़ा युद्ध है। मैदान में लड़ना पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध है। यह वीरता, यह संघर्ष नहीं है, यह वीरता नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध तो आपका जीवन ही है। इस युद्ध में जीतना और इस युद्ध में एक कदम भी चलना बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और उत्साह पैदा करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको असफलता और संघर्ष से डरना नहीं है और इसमें आगे बढ़ते जाना है। जिस संघर्ष और असफलता में एक कदम भी अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका आत्मविश्वास कई गुना हो जाएगा। ये अपने ऊपर आप लागू करके देखिए, ठीक है ना। कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते जाना है। कठिन परिस्थितियां कितनी भी आएंगी आपको, क्योंकि आ सकती हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित आएंगी, पक्का आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आएंगी। आपको इस कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ते जाना है। आप देखेंगे कि जब आप कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर एक आश्चर्यजनक आत्मविश्वास पैदा होगा। कठिन परिस्थितियां धुंध के समान होती हैं। जब आप धुंध में फंस जाते हैं और जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, आपको रास्ता दिखता चला जाता है। कठिन परिस्थितियां भी उसी धुंध के समान हैं। कठिन परिस्थितियां भी उसी कोहरे के समान हैं, जिसमें आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, आपको रास्ता भी दिखता जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ता जाएगा। बढ़ते जाइए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपने कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहना होगा।
उत्साह को भंग मत होने दीजिए, कभी भी उत्साह और उमंग हमेशा बनाए रखिए। उत्साह का संबंध आत्मा से, मन से है। कहा भी गया है, अगर उत्साह भंग हुआ तो नाव डूब जाएगा। इसलिए आपको अगर जीवन के नाव को संघर्षों के भव सागर से पार निकालना है, उत्साह और उमंग हमेशा बनाकर रखना पड़ेगा। ये उत्साह और उमंग ही आपको हर दिन एक नई आशा और उम्मीद की किरण लेकर आएगी। जब आप सुबह सुबह जब आप उठते हैं, तैयारी के दौरान, आपको मैं एक सीधा साधा एग्जांपल बता रहा हूं, आप सुबह उठते हैं, अगर आपके मन में यह उत्साह और उमंग नहीं है कि आज मुझको इतना इतना पढ़ लेना है, आज ही मेरे टारगेट है, अगर आप सुबह उठकर आपके लक्ष्य के प्रति, आपके टारगेट के प्रति आपके मन में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप केवल समय काट रहे हैं। आप केवल समय काट रहे हैं। उत्साह और उमंग से भरे विद्यार्थी जब सुबह उठता है तो उसके मन में यह उत्साह रहता है, आज ये टारगेट पढ़ना, आज ये पढ़ना, आज इनसे मिलना है, आज उनसे समझना है। वह समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता, वो साधनों की ओर ध्यान देता है, समस्याएं दूर कैसे हो। जिस दिन आपके अंदर सुबह उठकर अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने टारगेट के प्रति यदि उत्साह और उमंग नहीं है, तो वास्तव में यह तैयारी नहीं है, यह समय को काटना है। इसलिए उत्साह हमेशा बनाकर रखिए। चुनौतियों का सामना करिए, खूब चुनौतियों का सामना करिए। जिस प्रकार उत्साह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, चुनौतियों का सामना करना आपके उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है, आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। आप उस व्यक्ति को देखिए जो अनंत चुनौतियों का सामना रोज करता है, उसके शरीर पे आपको, उसके चेहरे पे आपको चमक दिखेगा, क्योंकि चुनौतियों में आगे बढ़ते रहना, चुनौतियों का सामना करना, चुनौतियों से लड़ना, चुनौतियों से जूझना, चुनौतियों से संघर्ष करना आपके आत्मविश्वास का ही परिचायक है। क्योंकि बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति चुनौतियों से लड़ नहीं सकता है, बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति संघर्षों में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए जितना आप चुनौतियों का सामना करेंगे, उतना ही आपके अंदर कई गुना आत्मविश्वास का निर्माण होगा और आप अपने मार्ग पर सफलता की ओर कई कदम अग्रसर होते चले जाएंगे और एक न एक दिन आप अपने इसी आत्मविश्वास के बल पर अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। यह एक अटल सत्य है। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास ना हो, यह एक अटल सत्य है। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर आत्मविश्वास ना हो, उस व्यक्ति पर कोई भी विश्वास कभी नहीं करेगा, एग्जामिनर भी नहीं करेगा, आयोग भी नहीं पर करेगा, तो जाहिर सी बात है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए एग्जामिनर आप पर विश्वास करे, आयोग आप पर विश्वास करे, इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो, आपको आत्मविश्वास हो, तो निश्चित ही एग्जामिनर भी विश्वास करेगा और आयोग भी विश्वास करेगा और आप सफल होकर रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।